Please subscribe and hit the bell icon for more updates. Hello everyone, a very warm welcome to Tulos Education. I'm Dr. Sheetal Puri and right now it's quiz time for you all from the topic respiratory volumes and capacities, that is lesson 8. इस क्विज में हम कुछ बहुत अच्छे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे एंड कुछ बहुत अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि एक्चुअली एप्लीकेशन है इस टॉपिक का रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ का. कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग देखने वाले हैं अलॉन्ग विद द नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. Some of you might have already watched the videos related to the topic. सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आई नो दैट. अगर कुछ लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं एंड आपको क्विज अटेम्प्ट करते वक्त थोड़ा सा भी डाउट होता है, 1% भी किसी ऑप्शन में या क्वेश्चन में डाउट होता है, तो प्लीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को जाके रेफर कीजिए. आई प्रॉमिस कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं बिकॉज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ, कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स के साथ सब कुछ एक्सप्लेन किया है. फॉर योर ईज द लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. And with lots of positive energy, let's get started. Okay, पहला question, All India PMT 1996 question. When 1500 ml air is present in the lungs, it is called as. ये question बहुत easy है, direct MCQ है. Answer mark कर लिया, देखे? Okay, answer is yes, residual volume. I know you have marked it correct. इसको याद रखने की हमने tricks भी सीखी थी videos में. Okay, second question देखते हैं. Match the items given in the column 1, those in the column 2 and select the correct option given below. This is the question from NEET 2018, right? Direct values को match करना है column 1 से column 2 में. Okay. Mark the answer. Correct option देखें. Okay, answer is B. Yes, tidal volume 500 to 550 ml. Inspiratory reserve volume is 2500 to 3000 ml. Direct value पे questions है. Alright? Okay. At high altitude, the RBCs in the human blood will. इसका हमने डिस्कशन भी किया था फैक्टर्स से रिलेटेड वीडियो में, राइट? आंसर देखिए. Yes, answer is RBCs will increase in number, जिसको हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं, एक अकोमोडेशन. ओके, हाई ऑल्टीट्यूड पे रहने वाले लोगों के लिए वो प्रॉपर डिस्कशन किया था हमने. ओके, फोर्थ क्वेश्चन, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml and 1000 ml respectively. What will be is his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? NEET 2019 question. Okay. Mark the answer. आंसर देखे. Yes, answer is option B, 1500 ml. क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, राइट? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी है, एक्सपायरेशन की कितनी कैपेसिटी है, जिसमें हम रेजिडुअल वॉल्यूम को इंक्लूड बिल्कुल नहीं करेंगे. ओके, हेंस द आंसर 1500 ml. आई होप यू हैव गॉट इट राइट. ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स? ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, आंसर देखें. आंसर मार्क कर लिया. आंसर इज बी. यस, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम. इसको याद रखने की हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रिक भी देखी थी कि कैसे याद रख सकते हैं वाइटल कैपेसिटी को समझने की और टोटल लंग कैपेसिटी को समझने की. ओके, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ वीडियो को रेफर कीजिए बिकॉज मैंने सच्ची में कंसेप्चुअल ट्रिक्स आपको समझाई है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सी ट्रिक्स है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration because of. ये तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, नीट 2017 का क्वेश्चन है हालांकि. ओके, सो मार्क द आंसर. वेरी इजी स्ट्रेट क्वेश्चन. आंसर इज रेजिडुअल वॉल्यूम, राइट? ओके, यू गॉट इट राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड यूजिंग अ स्पायरोमीटर? ये क्वेश्चन मैंने आपसे प्रीवियस वीडियोस में पूछा भी था, आंसर करने के लिए कमेंट सेक्शन में भी दिया था. ओके, एंड एज प्रॉमिस हम इसका आंसर देखने वाले हैं आज. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते? मार्क द आंसर. आंसर देखे. ओके, यस, FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. देखिए, जब हम स्पायरोमीट्री हमने डिस्कस किया था वीडियोस में, तो हमने डिस्कस किया था कि हम रेजिडुअल वॉल्यूम को, द लीडर ऑफ ऑल वॉल्यूम्स, हम उसको नहीं छेड़ सकते हैं. बाकी सारी कैपेसिटीज़ हम मेजर कर लेंगे क्योंकि स्पायरोमीट्री में
हम पेशेंट को डीप ब्रीथ लेने को बोलते हैं और उसके बाद मैक्सिमम एक्सहेल करने के लिए बोलते हैं। तो क्या हम मेजर कर पाते हैं कि प्रॉपर हमने डिस्कशन किया था एंड मैंने इनडायरेक्ट हिंट भी दिया था कि रेजिडुअल वॉल्यूम को आप नहीं छेड़ सकते हैं, बिकॉज हम कितना भी फोर्सिबली एक्सहेल कर ले हम रेजिडुअल वॉल्यूम को बाहर नहीं निकाल सकते, उसको तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे स्पायरोमीट्री से डायरेक्टली, राइट। इसीलिए जितनी भी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ में रेजिडुअल वॉल्यूम आपकी इन्वॉल्व है उनको हम मेजर नहीं कर पाएंगे स्पायरोमीट्री से। और किसको मेजर कर सकते हैं, कौन सी कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। एंड हेंस द आंसर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, बिकॉज एफआरसी क्या होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ऑलराइट, ओके, नाउ गॉट द आंसर। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज रियली हेल्पिंग यू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, प्रीवियस वन, राइट। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कि ऑल इंडिया पीएमटी का प्रीलिम्स में 2006 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन प्लेसेस पे गलत दिया हुआ है। सो प्लीज़ ध्यान से आंसर कीजिए। चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ओके, मार्क कर लिया आंसर, चारों ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लिए। आंसर इज यस, ऑप्शन डी। आई होप आपने बी मार्क नहीं किया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी ऑनलाइन सोर्सेज पे अगर आप रेफर कर रहे हैं तो इस पे इसका आंसर गलत दिया हुआ है। एज ए सेकेंडरी रिसर्च मैंने देखा है, खुद चेक किया है, बी ऑप्शन दे रखा है जो कि बिल्कुल गलत है। आई डोंट वॉन्ट यू टू गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, इसका गलत एक्सप्लेनेशन दे के मत समझिए। ये सारे टॉपिक्स हमने बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं, मैंने लिंक्स भी प्रोवाइड किए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, it talks about the counter current flow, counter current mechanism in fishes, in gills of fishes, जिसको हमने डिस्कस किया था, राइट। अगर आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को जाके रेफर कीजिए। देन सेकेंडली, रेजिडुअल एयर इन लंग्स, ये कैसे डिक्रीज करती है एफिशिएंसी, डेफिनेटली डिक्रीज करती है। इस फंडा को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में। अगर मैं आप चाहूँ भी तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट स्टिल इट डज इन डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स, द रेजिडुअल एयर। थर्ड वन इज रिलेटेड टू द एयर सैक्स इन बर्ड्स, जिसको हमने डिस्कस किया था। एंड फोर्थ, इन इंसेक्ट्स, जिसमें ट्रेकियल रेस्पिरेशन होती है, बॉडी फ्लूइड्स जो है वो रोल नहीं प्ले करते ऑक्सीजन को डिलीवर करने में, डायरेक्टली ऑक्सीजन पहुंचती है। एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन भी है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। हेंस द आंसर ये इनकरेक्ट है कि सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स काम नहीं आएंगे ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने में। ऑलराइट, आई होप यू हैव क्लियर्ड योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु हैज़ इनहेल्ड नॉर्मली हैज़ बीन आस्क्ड टू शाउट लाउडली, राइट। एक इनहेलेशन नॉर्मली कर रहा है एक पर्सन एंड उसको बोला जाता है कि आप जोर से चिल्लाइए। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर दिस? वेरी गुड क्वेश्चन, आंसर मार्क कीजिए। ओके, आंसर देखिए, आंसर इज यस, ऑप्शन ए 1100 to 1200 ml, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर एक इंसान नॉर्मली इनहेल कर रहा है तो अपनी ERV लगाएगा जोर से चिल्लाने के लिए, क्या यूज़ होगी उसकी? ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यूज़ होगी और रेजिडुअल वॉल्यूम बचेगी अंत में। ऑलराइट, जो कि 1100 to 1200 ml है। ओके, गॉट इट राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ इंट्राप्लूरल प्रेशर एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन? ये हमने प्लूरल फ्लूइड वाली वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन इंट्राप्लूरल प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? आंसर देखें। ऑलराइट, आंसर इज ए, राइट। -4 पे रहती है हमेशा। एक्सपायरेशन खत्म हो गई तो इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या होगा एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में? -4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे रहता है। डेफिनेटली चेंज करता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के वक्त में, हमने ग्राफ की मदद से समझा भी था। लेकिन जब एक्सपायरेशन खत्म हो जाएगी तो फिर से -4 पे आके विद द रिस्पेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर सेटल कर जाएगा। दैट इज वाई द आंसर 756 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था ग्राफ की मदद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statements is correct regarding respiratory volumes and capacities in relation to aging? अभी एप्लीकेशन है पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ का। ओके, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। एजिंग के साथ साथ कैसे चेंज होगा? FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज डिक्रीज्ड, बी रेजिडुअल वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, सी वाइटल कैपेसिटी इज डिक्रीज्ड, या ऑप्शन बोथ ए एंड बी?
क्या होगा एजिंग के साथ साथ? ओके, आंसर देखें। यस, आंसर इज वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था, FRC और RV एज के साथ में इंक्रीज कर जाती हैं, दैट इज वाई वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है, राइट। FRC और रेजिडुअल वॉल्यूम ये दोनों के दोनों इंक्रीज कर जाएंगी एज के साथ में, जिसकी वजह से वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। और हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रिक भी डिस्कस की थी RV और वाइटल कैपेसिटी को लेके। ऑलराइट, okay, so last question and next question, the respiratory capacities and volumes of a healthy, that is non-obese, and an obese person is compared. Which of the following statement is correct? Option A, total lung capacity of an obese person is more due to excessive weight and higher oxygen requirement. Option B, total lung capacity of non-obese person is more than the obese person. C, total lung capacity in both cases is approximately same. D, none of the above is correct. एप्लीकेशन है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ का, क्या कॉज है, क्या ऑप्शन करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? आंसर देखें, मार्क कर लिया आंसर? ओके, आंसर इज यस, ऑप्शन बी। आई होप आपने मार्क नहीं किया है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में ओबीज पर्सन की हमने डिस्कस किया था कि हमेशा लंग कैपेसिटी और FRC ERV सब कम होती है, पूरा प्रॉपर हमने रीज़न समझा था डायग्राम के साथ में। जो कि हेल्दी पर्सन है, नॉन ओबीज है, उसकी टोटल लंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, राइट। सो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, so I hope you have really enjoyed attempting the quiz. If you have any queries, if you have any doubts and if you have any feedback, please do post in the comment section. अगर आपको डाउट होते हैं तो वीडियोस को, लेसन 8 के वीडियोस को रेफर कीजिए, you will come up with the clear concepts. Also do not forget to like, share and subscribe. Till then, stay safe, stay happy, goodbye.